नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है। अब ये टाइप आ गया आपका कितनी लंबी है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है और वही डिस्टेंस आपसे पूछ ली जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल आपसे। टू बसेस ट्रेवल टू ए प्लेस एट 45 किलोमीटर पर ओवर एंड 60 किलोमीटर पर ओवर रिस्पेक्टिवली। दो बसें हैं, वो 60 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलती हैं। इफ द सेकंड बस टेक्स 5:1/2 hours लेस देन द फर्स्ट द जर्नी, द लेंथ ऑफ द जर्नी इज। डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। इस बार आपको क्या दे दिया है, स्पीड का रेशियो दे दिया है कि दो बसें हैं, तो मैं बोल देता हूं कि यहां से पहली बस है, ये दूसरी वाली बस है। पहली बस की स्पीड आपको दे रखी है 45 किलोमीटर पर ओवर, दूसरी बस की स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर ओवर। ये क्या है, इनकी स्पीड है, ठीक है। तो क्या यहां से स्पीड का रेशियो निकाल दोगे आप? तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 15 × 45 और 15 चौक 60, 3:4 आ गया स्पीड का रेशियो, ठीक। यहां से टाइम का रेशियो आ जाएगा, कम बोल दिया कि इतना टाइम कम लेता है, तो टाइम का इंटरवल दे दिया लास्ट पिछले वाले सवाल की तरह। तो टाइम का रेशियो आपको दे दिया कितना, तो ये रेशियो आ गया 4 से 3 हो गया, उल्टा हमने कर दिया, ठीक। वो चीज सेम चलेगी पूरी की पूरी आपकी। इन दोनों के बीच में इंटरवल आ गया आपका कि इतने की बजाय इतना टाइम क्या ले रही है, कम ले रही है। यहाँ पे पहले 4 यूनिट ज्यादा ले रही थी, अब 3 यूनिट ले रही है, तो कम ही तो ले रहा है। तो यहाँ तो हमारे पास कितना है, 1 यूनिट कम ले रही है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 5.5 घंटे, तो 5:1/2 आवर्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये क्या है, गिवन है। अगर यहां से आपसे ये पूछा जाता कि पहली वाली टाइम कितना है, वो निकाल लेते, दूसरे वाला यानी बाद में कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल देते, वो भी निकाल लेते। यहां हमसे टाइम स्पीड सॉरी डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इंटू टाइम चाहिए। स्पीड तो हमें पता है, यहां से स्पीड हमें पता है, इसकी भी स्पीड पता है। यहां से हम इसका भी टाइम निकाल सकते हैं, इसका भी टाइम निकाल सकते हैं, पहली बस का भी और दूसरी बस का भी। तो क्या यहां से पहली वाले से भी निकाल सकते हो आप डिस्टेंस, और दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो स्पीड। कैसे निकालोगे, तो आप ये कर दोगे कि पहले वाला टाइम कितना ले रहा है, बस से वो पहले वाली बस से वो कितना टाइम ले रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5.5 घंटे है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल दो। तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सही 1/2 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है। तो यहां से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, 20 घंटे तो एक हो गया, और 2 घंटे और हो गया, यानी 22 घंटे। यानी पहली बस है वो कितना टाइम ले रही है, 22 घंटे ले रही है। 22 घंटे ले रही हैं और 45 की स्पीड से चल रही हैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो क्या आप यहां से डिस्टेंस बता सकते हो क्या, कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 45 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से 22 घंटे। तो 45 × 90, 900 तो एक हो गया, और 90 और हो गया, यानी 990 किलोमीटर, 990 किलोमीटर, ये हो गया आंसर। आप इसी क्वेश्चन को, इसी डिस्टेंस को आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 5.5 घंटे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बाद वाला टाइम आ जाएगा, बाद वाली स्पीड है तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तब भी 990 किलोमीटर आएगा आंसर। क्लियर है यहां से। तो पहला तरीका ये हो गया। इसी सवाल को दूसरा तरीका एक और बताता हूं। दूसरा तरीका यहां से, मेथड सेकंड, जगह नहीं बचेगी यहां से, मुझे एक और तरीका और बताना है इसमें, ठीक है। इसमें एक और तरीका मुझे और बताना है, चलो बाद में इसमें देख लेंगे। दूसरा तरीका यहां से आप देखो, यहां से मैंने पहली क्लास में बताया था इस तरीके से कि पहली स्पीड आपको दे रखी है 45 किलोमीटर पर ओवर, ये दे रखी है। दूसरी स्पीड आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर ओवर, ठीक। यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ भी डिस्टेंस आप मान सकते हो, तो मैं क्या नहीं यहां से इनका एलसीएम ही मान लूं। भाई डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो आप, आपकी मर्जी हो, यहाँ पे अगर डिस्टेंस नहीं दे रखा है, आपकी जो मर्जी हो वो डिस्टेंस मान सकते हो। आप 100 मान सकते हो, 200 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक ऐसी डिस्टेंस मान लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो, ताकि कैलकुलेशन ना आए, पॉइंट में ना चले। तो इसलिए हम एलसीएम लेते हैं इनका। तो इनका एलसीएम लेके, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था, सेम यही कर दोगे। 45 और 60 का एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो डिस्टेंस मान लो आप यहाँ से। तो मैंने इनका डिस्टेंस मान लिया, ये मानना है, ध्यान रखना यहाँ से। तो डिस्टेंस क्या मान ले, यहां से 180 किलोमीटर मान ले, ये मैंने मान लिया डिस्टेंस को, ठीक है। तो अगर वो 45 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलेगा, 180 किलोमीटर को ट्रेवल करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे ये लगेगा टाइम 4 घंटे, ठीक।
यहाँ पे कितना लगेगा 4 घंटे, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 36 18 3 घंटे लगेंगे, यानी यूनिट में चल रहा है, एक तरीके से यूनिट ही है पूरा का पूरा, जैसे टाइम एंड वर्क में क्या था, तो यहाँ पे लग रहा है उसको 3 घंटे। ठीक, क्वेश्चन ने बोला कि उसको बाद में कितना टाइम लग रहा है, 5.5 घंटे कम लग रहा है, तो यहाँ तो हमारे पास 1 घंटा कम लग रहा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 5.5 घंटे। क्या है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कम लग रहा है ना यहाँ से, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5.5 घंटे दे रखी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 5.5 घंटे है। तो आपको क्या चाहिए, 180 किलोमीटर तो हमने माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 5.5 घंटे है, तो 180 किलोमीटर के चाहिए, ये हमने 180 माना, तो 180 की डिस्टेंस ही बता दो आप, तो ये भी क्या होगा डिस्टेंस 5.5 घंटे ही मल्टीप्लाई होगा, तो 180 इतना ही गुना होगा ये भी, तो 5 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 5 से 1/2 से, तो 18 पंजे 90, तो 1 हो गया, आधा करोगे 90 और हो गया 990 किलोमीटर, आंसर आ गया 990 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ से, ये तरीका भी आप लगा सकते हो। पहला तरीका रेशियो, दूसरा वाला तरीका ये वाला हो गया। तीसरा तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, फॉर्मूला वाला तरीका, ध्यान रखना फॉर्मूला इसका, पूरी टाइम एंड डिस्टेंस में इस पे इतने बेस्ट सवाल पूछे जाएंगे आपसे, एडवांस लेवल के सवालों में इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लागू होगा, एक तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तब फॉर्मूला लागू होगा, दूसरी चीज आपको स्पीड और टाइम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा, इतना टाइम कम लगता है यहाँ से इस स्पीड से, जैसे भाई स्पीड जैसे वो कम करेगा या ज्यादा करेगा तो टाइम में कुछ ना कुछ इंटरवल आएगा, तो जब भी ये आएगा तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2, आपको 2 स्पीड दे रखी होगी S1 और S2, भाई पहले बोला जाएगा कि स्पीड इस स्पीड से चल रहा था, अब इस स्पीड को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो S1 और S2 आपको दे रखा होगा, और जो भी इंक्रीज कर रखा है डिक्रीज कर रखा है, या तो वो बोल देगा भाई इतना डिक्रीज कर दिया इतना इंक्रीज कर दिया, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, S1 और S2 के बीच का डिफरेंस, ध्यान रखना ज्यादा में से कम को करना है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि S1 ज्यादा हो S2 ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, तो S1 माइनस S2 यानी इनका डिफरेंस करना है, सीधा सीधा ज्यादा में से कम को ही करना है। ठीक, यहाँ मैं मान रहा हूं कि S1 क्या है, यहाँ पे ज्यादा है S2 से, इसलिए मैंने S1 माइनस S2 कर दिया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे बोल देंगे S1 ग्रेटर देन S2 है, तो S1 माइनस S2 कर दिया, और यहाँ पे ध्यान रखना ये टाइम इंटरवल है, इसको T से मल्टीप्लाई करोगे, भाई जब स्पीड को आप इंक्रीज करोगे S1 से S2 जैसे क्या, यानी स्पीड को जैसे आपने इंक्रीज कर दिया तो टाइम कम होगा, टाइम कम लगेगा, तो जो टाइम कम लगेगा कितना कम लगेगा, वो टाइम T है यहाँ पे, ये टाइम T नहीं है, वो नहीं है कि इतना टाइम लग गया S1 से चलेंगे तो इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे T क्या है, टाइम इंटरवल है कि इफेक्ट कितना है उस टाइम में, तो ये टाइम क्या है, टाइम इंटरवल है, टाइम में कितना चेंज आया, ठीक है, या मैं यहां से बोल दूं कि इफेक्ट कितना आया टाइम में, ये इफेक्ट है एक तरीके से, तो इस चीज को ध्यान रखना यहां से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी टाइम एंड डिस्टेंस में, और इस पे बेस सवाल आपसे पूछा जाएगा 110%। पूरी टाइम एंड डिस्टेंस में केवल एक ही कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट है, और इससे आपके सवाल चाहे कोई सा भी एग्जाम हो यहां से पूछा जाएगा आपका एग्जाम, 100% फिक्स है, यहां से सवाल आएगा आपका इन एग्जाम, लिख लेना आप चाहे, इस फॉर्मूले पे बेस सवाल पूछा जाएगा आपका। टाइम एंड डिस्टेंस में 2 ही सवाल बनते हैं, एक तो इस कंसेप्ट पे, एक आपका एवरेज स्पीड से, 2 ही सवाल बनते हैं, और केवल ये टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दे रखी होती है तो इस पे ही बेस सवाल पूछा जाएगा, चाहे कितना भी एडवांस लेवल का सवाल पूछा जाए आपसे। ठीक, तो ये चीज हो गई आपके, अब यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, इसमें कुछ चीज और बाकी रहेगी आपके, यहां से क्या बोल दोगे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम T के बीच में इंटरवल हो गया। जैसे मैं बोल दूं यहां से कि पहले वो S1 से चल रहा था पैदल, और जैसे वो मोटरसाइकिल से चलने लग गया S2 से, तो स्पीड बढ़ा दिया उसने, तो स्पीड क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी पहले टाइम अगर T1 लग रहा था तो बाद में टाइम कितना लगने लग गया, T2 लगने लग गया, तो टाइम के बीच में अंतर कितना आ गया, ये T1 और T2 के बीच का डिफरेंस, तो ये डिनोट करेगा इस T को, और ये स्पीड S1 दे रखा है, S2 दे ही रखा है, डिस्टेंस निकाल दोगे डायरेक्ट, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल में, जो अभी एग्जाम्पल था हमारा कितना था, 4560 से चलता है, और यहां से 5-5.5 घंटे कम लेता है, तो सीधा सीधा आपको दे रखा है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, S1 आपको दे रखा है 45 किलोमीटर पर ओवर, S2 आपको दे रखा है 45 से उसने क्या कर दिया
60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो स्पीड को तो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो टाइम तो कम लगेगा ही। अब टाइम पहला वाला भी नहीं दे रखा, दूसरा वाला भी नहीं दे रखा, आपको इंटरवल दे रखा, तो बिल्कुल सही दे रखा आपको। तो इंटरवल टी दे रखा आपको कितना, 5.5 घंटे, ये इंटरवल आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये टी है, तो यहां से आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दो 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिफरेंस इंटू 5.5 घंटे को क्या लिख सकता हूँ, 11/2 लिख सकता हूँ मैं। 15 45, 36 18, 18 9, 11 9 99, 990 हो गया। आंसर आ गया सीधा सीधा। ये रेशियो से भी बेस्ट तरीका है, यही तरीका हम ज्यादा यूज करेंगे। आज की क्लास में तो बहुत कम यूज क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सारे टाइप के सवाल करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं और बहुत लैंग्वेज बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि 2 cars A and B travels from one city to another at speed of 35 km/h and 45 km/h respectively. If car B takes 2 hours lesser time than कार ए फॉर द जर्नी, तो बोल दिया आंसर कि टाइम जो ए का टाइम है वो बी से कितना है, 2 घंटे कम है। तो डिस्टेंस बिटवीन द आपको बोला गया 2 सिटीज, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप सीधा सीधा बोल दोगे कि यहां से क्या कर दिया, 35 से, तीनों तरीके में लिख देता हूं यहां से। तो यहां से आप सीधा सीधा लिख देंगे तीनों तरीके। पहला तरीका तो आप क्या कर दोगे, ए और बी के बीच में है तो 2 कारें की स्पीड है, तो ये दे दिया आपको 35 और 45, तो स्पीड यहां से क्या आ गया रेशियो, 5 7 35 और 5 9 45, तो टाइम के बीच का रेशियो आ गया 9 से 7 आ गया। इनके बीच का जो डिफरेंस है तो कितना है, यहाँ से 7 और 2 9, 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 घंटे ही दे रखी है, 2 घंटे ही दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है। यानी पहले कितना टाइम लग रहा था, 9 घंटे लग रहा था, बाद में 7 घंटे लगने लग गया, तो डिस्टेंस आ गई आपकी डायरेक्ट यहाँ से। तो आप यहां से डिस्टेंस तो निकाल दोगे भाई, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको 9 घंटे लगते हैं, तो 9 इंटू 35 कर दोगे, 350 में से 35 घटा दोगे, 350 में से 35 घटाओगे तो 315 आ गया आंसर। ये आ गया आंसर। आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे भाई, यहां से 7 घंटे लग रहे हैं तो 45 इंटू 7 भी लिख सकते थे, तब भी 315 ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जैसे मैंने दोनों तरीके से बताया कि बाद वाला टाइम बाद वाली स्पीड पता है, पहले वाला टाइम पहले वाली स्पीड पता है, तो निकाल दोगे स्पीड, डिस्टेंस निकाल दोगे। दूसरा तरीका यहां से क्या बोला गया है कि 35 और 45 से चला गया है, तो इनका एलसीएम मान लोगे डिस्टेंस को, तो 35 और 45 का एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या का आप मल्टीपल करो, तो 35 45 तो 90, 135, या आप कर दो ना यहाँ से 9 पंजे 45 लिखा हुआ है, और यहाँ से 7 से और मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर में आ जाएगा, एलसीएम आ गया, ये एलसीएम है डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है, ये एलसीएम लिखा हुआ है। ये टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, टाइम एलसीएम निकालने के। 35 से करोगे 5 7 35 यानी 9 बार, और यहां से सोल्व करोगे तो 45 से करोगे 9 पंजे 45 यानी 7, कितना टाइम इंटरवल आ रहा है यहाँ से, 2 यूनिट का, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको 2 घंटे ही दे रखी है, 2 घंटे दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां से डिस्टेंस क्या जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 9 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 7 35, 35 इंटू 9 यही तो हुआ है 315, ये हो गया। तीसरा तरीका, डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्ट बोल दो 35 से 45 कर दिया गया, तो कितना किया, 10 एक्स्ट्रा कर दिया, इससे इफेक्ट कितना आया, 2 घंटे का आ गया, 2 पंजे 10, 5 7 35, तो 7 इंटू 45 कितना आया यहाँ से, 5 5 9 45, तो 315 किलोमीटर आ गया। ये लीजिए आंसर।